हो चुका है। मैं सोची यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, इसलिए ना कि मुझे अभी वहाँ पे कुछ बात पता चला है, और जो बात पता चला ना उसके बेस से मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, क्योंकि इंसान पे ना भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा शक्ल से दिखता है ना दोस्तों, वैसा उसका 1% भी नहीं होता है। और ऐसे लोग कितने घातक होते हैं, कितने भयंकर होते, भयानक होते हैं ना, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इसका ना 10 साल से मैं झेल रही हूँ जिसको कहते हैं ना, इसके साथ हूँ मैं, इसकी पत्नी हूँ मैं, सबको पता है, मुझे पता है। और लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, है ना। जो लोग को लेके चला गया था उधर, है ना। इसी दौरान एक लेडीज आई, है ना, वर्दी में, मेरे सामने आई पीछे से और बोली कैसे हैं, ऐसे करके। तो मेरा दिमाग एक बारी लगा कि अरे ये कौन है। फिर पता चला कि वही औरत है जो मेरे को थाने में मिली थी। उसी दिन थाने में, जिस दिन ये लड़ाई किया, तो मेरा फोन छीन लिया था और मेरे फोन से हमको मारा। मैंने कोहराम मचाया दो जगह, दोनों सब यही औरत लोग। सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है ना समाज की, वो औरत होती है, चाहे वर्दी वाली हो, चाहे बेवर्दी वाली हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार। ये औरत लोग, छछुंदरी लोग, ये ऐसे करती है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सापटी वरदान। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ना तो लोग मेरे साथ है, ना तो पैसे मेरे पास है, ना खुद का पैर मेरे पास है, ठीक है। बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी जिम्मेदारी भी बहुत सारी है, बच्चे हैं दो जिनको मुझे अकेले करना है। मैं करती आई हूँ और कर भी रही हूँ, और आगे भी बहुत कुछ करना है। समय कब कैसा क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वक्त रहते आप सब मुझे भरपूर प्यार दे और बहुत सारा साथ दे, ताकि मुझे बहुत हिम्मत मिले। क्योंकि जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है ना, या फिर जिनका खुद का पति ऐसा होता है ना, या शरीर उसका कोई एक अंग ऐसा होता है ना, उस जीवन में बहुत परेशान होता है, बहुत ज़्यादा। लोग उसे जीने नहीं देते हैं, तरह तरह की परेशानियाँ सामने आते रहती हैं, और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सब मुझे भरपूर प्यार दे, सहयोग करें बच्चों को बड़ा करने में, है ना, एक नेकी का काम करें, ताकि मुझे अच्छा लगे और समझ में आए कि नहीं, कि जो नेकी के राह पे होता है, सत्य का लड़ाई लड़ता है, भले मुश्किल होती है लेकिन लोग उसके साथ ज़रूर होते हैं, और अंत में जीत सत्य का ही होता है। इस वक्त मैं छठ का पूजा देख के आ रही हूँ घाट से, और जाते समय बच्चे थे मेरे साथ, अभी नहीं है, वो अपने फादर के साथ घर गए हैं, ठीक है। और अंधेरा हो चुका है। मैं सोची यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, इसलिए ना कि मुझे अभी वहाँ पे कुछ बात पता चला है, और जो बात पता चला ना उसके बेस से मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, क्योंकि इंसान पे ना भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा शक्ल से दिखता है ना दोस्तों, वैसा उसका 1% भी नहीं होता है। और ऐसे लोग कितने घातक होते हैं, कितने भयंकर होते, भयानक होते हैं ना, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इसका ना 10 साल से मैं झेल रही हूँ जिसको कहते हैं ना, इसके साथ हूँ मैं, इसकी पत्नी हूँ मैं, सबको पता है, मुझे पता है। और लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, है ना। मैं जिस इंसान के साथ रह रही हूँ मैं उसको नहीं जानती हूँ। सोचिए कि कितनी हैरानी वाली बात है। हर दिन आपको इसके बारे में कुछ नया नया कारनामा पता चलेगा। तो मैं अभी घर चल रही हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में ब्लॉग कर रही हूँ, काफ़ी लोग आ रहे जा रहे, तो यहाँ पे मैं सारी बातें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं घर चल के उसके सामने ही बातें करूँगी। एक ऐसा बात सामने आया है ना जो सुन के मुझे अजीब लग रहा है, कि ऐसे इंसान को कोई जाने देगा, जो पहले से ही षड्यंत्र करके बैठा है और अब तक बस खेल ही खेल रहा है। बच्चे हो गए लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा बंदा। उसको लगता है कि वो दुनिया में सबसे चालाक है और सबसे ताकतवर है, और वो कुछ भी किसी के साथ कर सकता है, उसको पूरी फ्रीडम है ना। क्या बातें हो गई हैं, चलिए बताते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। हम अभी तक आ ही रहे थे, यहाँ पे देवी मंडप हमारा जो है, यहाँ तक पहुँचे ही कि एक समस्या आ गया, और समस्या ऐसा आया कि क्या ही बोले, सोचते ही नहीं है वैसा हो जाता है। अब पता नहीं, जाते समय तो बिल्कुल ठीक था, आते समय यहाँ का हुलिया ही बदल गया। दिखा रहे हैं आप लोग को, से आते हैं उधर से सीधे सीधे आते हैं, और वहाँ से टर्न होके और वो किनारे किनारे आते हैं। मगर अभी यहाँ पे ना रास्ता प्लेन करने के लिए यहाँ पे मिट्टी गिराया गया, यानी कि रेत गिराया गया। तो हम जैसे आए तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ये चाचा अपने घर से कुदाल लेके आए और बोले कि रुकिए हम बना देते हैं, अब देखिए हो पाता है कि नहीं।
अभी आ जाता ना हाँ वो अभी आ ही रहा है गाड़ी ना। भरना भी हम वहाँ तक। अच्छा कहाँ तक भराएगा? आप ऐसा करिए ना, बैग से निकल जाइए। हाँ बाइक ही से निकल जाए। भरने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो हाँ ही हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। फायदा वाला काम हो रहा है सबका। हाँ अच्छा वाला हो रहा है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 4 दिन से रोड में लगे हुए हैं। अच्छा परेशान है तभी पा रहे हैं। अच्छा आप ही लगाए हैं पूरा? अच्छा मालिक लोग का है। हाँ हाँ ये तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता ना बारिश में बहुत, इसीलिए तो दिमाग लगा रहे हैं कि साला ये लोग तब। हम लोग घर आ ही रहे थे, परेशान हो गए। मुर्गी डोबो खुल गया था और एक दिन और अटैक किया था मुर्गी को। मर जाएगा, छोड़ो ना। एक दिन और अटैक किया था, पूरा परेशान हो गए थे, एकदम बचा लिए थे हम लोग बहुत मुश्किल से। वाइट वाली को दो ना डलवा। तो यहाँ पे उसका घर है। हम आके देखे तो तीनों मुर्गी है और एक मुर्गा ही नहीं है। हम बोले आप तो खत्म हो गया, क्योंकि मुर्गा 200 में खरीद के लाए थे, 300 बोल रही थी और देती भी नहीं। चल अंदर जा, ईटा लगाओ यहाँ पे। कहाँ गए गमला सगुन? गोबर है और डोबो अपने आप खुल जाता कभी कभी, उसका ऐसा ना खींचता उठता तो खुल जाता है। आए हम बोले खत्म हो गया, क्योंकि ना खा जाता है बहुत खत्म। उसको ना लत लग गया खाने पीने का, बस खाना दिया नहीं खाया है। अब हम लोग बहुत ढूंढे, सगुन भाई गई एक बार छत, बोली नहीं है। हम यहाँ पे लाइट जला के देखे तो नहीं है। हम बोले नहीं है, मुर्गा खत्म। और मुर्गा इतना तेजी से भागता है ना कि हमको लगा ही नहीं कि मुर्गा को खा भी जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया। मुर्गवा को सबको, मतलब मेरा मुर्गी को चारों तरफ से लोग नजर चढ़ा के रखा हुआ है ना। 4 को रखे अंडा खाएला के बाद तो भी गया है। मेरा गाड़ी को उधर ही रखने के लिए बोले हैं, हम लाने नहीं बोले इधर, क्योंकि बोला उतार के ला देंगे। बोले नहीं लाना, क्योंकि हम कल क्लास जाएंगे, बहुत दिन से क्लास नहीं गए हैं, तो गाड़ी उधर ही रहेगा। हम इसकी गाड़ी से चले जाएंगे। वो आता है फिर आप लोग को बात बताते हैं, इम्पोर्टेंट बात क्या है ना। तुमको पूछना चाहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम दुनिया में सबसे होशियार हो? मतलब तुम चीजें छुपाओगे तो मेरे तक चीजें नहीं आएंगी, है ना? वही तो कह रहे, मतलब तुम इसकी थोड़ी सी और पहुंच होती ना, थोड़ी सी क्या, कुछ है नहीं, है ना? और अगर कहीं पहुंच होती है ऐसे आदमियों की, तो सोचिए कि औरतों को इन लोग क्या बना के रखता है ना। जिसका औकात नहीं है, फटेहाल में घूमता है और दूसरों के पास ऐसा दिखाता है ना कि बाप रे कितना हम रईस हैं। अब क्लियर करेंगे सारी बातें कि हम क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसको पूछना चाहते कि कितना बड़का इसका कहाँ तक पहुँच है रे बाबा। ये फटी चरवा का है, जगरा एक को औकात नहीं है। हम तो सबसे पहले, मेरे को ना हंसी भी आती कुछ लोगों पे, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और इसी जगह पे मैं बैठी हुई थी और वो छोटी सी क्यूट सी बेबी जिसका वीडियो आप लोग देखे, उसके पापा, मैं बातें कर रही थी काफ़ी देर से, 1 घंटे लगभग। मुझे पता नहीं था, मैं चारों तरफ नजर कहीं नहीं था। ये बच्चों लोग को लेके चला गया था उधर, है ना। इसी दौरान एक लेडीज आई, है ना, वर्दी में, मेरे सामने आई पीछे से और बोली कैसे हैं, ऐसे करके। तो मेरा दिमाग एक बारी लगा कि अरे ये कौन है। फिर पता चला कि वही औरत है जो मेरे को थाने में मिली थी उसी दिन। थाने में जिस दिन ये लड़ाई किया तो मेरा फ़ोन छीन लिया था और मेरे फ़ोन से हमको मारा पीटा भी था और लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। और मुझे बहुत उछल उछल के बोल रहा था कि जाना, जाती तो हो थाना, थाना वाला भी तुमको भगा देता है मार पीट के, जाती तो हो थाना, कौन तुमको पूछता है, ऐसा ऐसा इसका फालतू का बयानबाजी रहता है। और अगर हम किसी दिन अपने ये पे ले लिए ना इसकी बातें, उसके बाद इसको छुड़ाने के लिए ना इसका बाप भी हाजिर नहीं होगा। इसका बाप, जो लोग पूछते हैं ना औरत को अपना पैर का जूती, वही जुत्ती से उठा के लोग ना मुंह रंग देंगे हम। और वो समय आएगा, ऐसा नहीं है कि वो समय नहीं आएगा। जितना इसको हम छूट दिए हैं ना, उसी चीज का ही नाटक किए जा रहा है। वो औरत आई, अब वही औरत है। जब हम थाना गए थे ना, तो यहाँ तो हमको इतना परेशान किया कि हम एकदम खराब कपड़े में गए थे, जैसे तैसे गंदा संदा, चप्पल उप्पल था नहीं। तो दुनिया में नहीं जानते हैं लोग, कपड़ों से उसका ऊपर से नीचे तक में जज कर लेते कि कौन माल वाला है, कौन बेमाल वाला होगा। वैसे भी मेरा पैर खराब है,
तो लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया। मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी लिखाया है ना, कंप्लेन भी दी मैं रिटर्न में। तो वो लोग का कहना था कि वो पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जा रही है टीम, उसके साथ जाइए। हम बोले उसके साथ हम जाके क्या करेंगे, पेट्रोलिंग वाली टीम आती है, इसका तो बहुत बड़ा हाथ है, पहुंचा हुआ चीज़ है, पत्रकार साहब है, सब जगह फैला रखा है कि हम पत्रकार हैं। तो पत्रकार से लोग तो डरते हैं ना कि भैया हमारे बारे में कुछ छाप दे। जरा हमको तो पूछे कौन सा पत्रकार है, कैसन पत्रकार है ना। आई उसके बाद कहती है कैसे हैं, हम बोले बढ़िया है ना। तुरंत मतलब कि हुलिया बदल गया। वही औरत, मैं ना इस बार भी थाने में फोन लेके मैं नहीं गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। थाने में मैंने कोहराम मचाया, दो जगह दोनों सब यही औरत लोग। सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है ना समाज की, वो औरत होती है, चाहे वर्दी वाली हो, चाहे बेवर्दी वाली हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार। ये औरत लोग, छछुंदरी लोग ये ऐसे करती है। उनको ना पता नहीं क्यों इन मर्दों के पीछे ना इतना दया आता है ना कि इनके बारे में सोचती है, और जो भुगत रहा है उसके बारे में सोच ही नहीं पाती है। आप इनसे क्या लड़ोगे, इनसे लड़ने से पहले इधर लोगों से लड़ना होगा, तो इनका ही तो काम आसान हो जाता है। इनको लगता है चलो अच्छा आपस में उलझे हुए हैं और मैं इधर मजा कर रहा हूं। तो फिर बात में बोलती है, कम से कम 15 मिनट वो बात की मेरे से साइड से आके। पूरा टीम था वहाँ पे, टीम मतलब सुरक्षा के लिए लगाया गया था, तो पीछे उनकी पूरी वो वाली गाड़ी थी। वहां से वो लेडीज हमको पीछे से पहचान के आई, क्योंकि गाड़ी भी था, फिर मेरे को भी देखी है, और हम बवाल भी मचाए थाने में। और उस औरत को भी हम बहुत कुछ सुनाए थे, बहुत कुछ, कि आप तो औरत है ना, और औरत होके औरत को नहीं समझते हैं, बाकी तो मर्द है यहाँ पे। हम इतना सुनाए थे तो याद हम रह जाते हैं। आई तो कहती है कि कैसा है भी वो, हम बोले अच्छा है। तो बोलती है अच्छा आपका हस्बैंड हिंदुस्तान में है ना, हिंदुस्तान प्रेस में, जिसको ही छोड़े हुए कब का हो गया, वहां से छुड़वा दिए इसको, कब्बे का छूट गया, वहां से धक्के मार के इसको निकाला गया है। और अभी भी सब जगह ये क्या बोलता है, हम हिंदुस्तान में है। मतलब फेंकने का भी हद होता है। इसको लगता है ना कि ये चीजें अगर हम तक नहीं बताएगा ना तो मेरे तक कोई चीज नहीं आएगा, क्योंकि मैं दुनिया से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा पैर है नहीं, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। बट ये ऐसे लोग भूल जाते हैं यार कि जो निश्चल भाव से रहते हैं ना, तो साक्षात उसके साथ भगवान रहते हैं, उसके साथ कोई बेड़ा गर्क कर ही नहीं पाएगा उसका, है ना। वहां पे भांज रहा था, क्या बोल रहा था, अच्छा तो घर भी बना रहा है ना आपका पति, ऐसे करके वो बोल रही थी। काफी जगह पे ये लड़का है घर बनाने के बारे में बहुत फेंकता है। मैं पूछना चाहती हूँ इससे कि तेरी माँ के बिना घर के है, और तेरी बहन के बिना घर के है, कि जो अपनी पत्नी के लिए घर, अगर वो भी मेरा मिला भगत है, इसमें हम भी अपना कैश दिए हैं, अपना सारा मेहनत दिए, मेरा माँ बाप किया है, सो तुम अपना ढिंढोरा पीटते रहता है। तो तुम कहाँ रखना चाहते अपनी पत्नी को, रखा है क्या तुम्हारी कि तुम ढिंढोरा पीटते हो समाज में, कि खाना देते हैं, घर देते हैं, हाँ भूखे, इसी तरह से आदमी को खाना नहीं देते हैं, ऑफिस जाते समय ना भूखे भगा देते हैं। जाओ तुम ही करते हो, तुम्ही से सब चल जाता है, तुम्ही बहुत आदमी बनता है। शर्म आना चाहिए, सच्ची बता रहे, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को कि इनको और क्या घटा हुआ है, शर्म तो है नहीं, है ना। और पहुंच इनकी इतनी है कि पूछिए मत, लोगों को बताता है कि हम यहाँ है वहां है, और इस तरह से रौब जमाता है। ये तो मामूली लोग है, ये थाना जो होता है ना सबसे लो ग्रेड का होता है, वहां पे लो ग्रेड के लोग होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। उनको दीजिए बाबू भैया पैसा रुपया तो सब कुछ कहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए कि हम ये हैं वो है, तो आपका बात जी 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 हो जाएगा, ऐसे सुनेंगे। हम इनके पास ना जा करके अगर किसी हम अच्छे पदाधिकारी के पास जाएंगे, ये लड़का कहाँ रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा। ये जो सोचता है कि हम मजबूर है, परेशान है, तो चलो इसको पेर लेते, जितना पेर लेते। उस औरत के पास हम तो नहीं गए, आखिर में उसको भी तो समझ में आया। आगे कहती है बहुत बात करते रहता है लोग यहाँ पे, वहां से फोन आता है, ये हिंदुस्तान बता दिया ना कि हिंदुस्तान प्रेस में है, तो वहां से ऑफिस से कार्यालय इसके बगल में है, जहाँ पे सदर थाना है उसी के बगल में हिंदुस्तान ऑफिस है, ठीक है। और वहां से कॉल आता है, ये बता रखा हम वहां से हैं, और लोगों को लगता है भैया अभी ले लेंगे कुछ एक्शन, तो छाप देगा कुछ मेरे बारे में, है ना। जैसा इन लोग है वैसा उन लोग है, ये तो है नहीं उस लेवल में, लेकिन ये बता रखा, अपना आइडेंटिटी यही देता है लोगों को, है ना, इधर ही है। इसको लगता है ना कि प्रीति तक कुछ बात नहीं आएगा। अब तक इसका हर छोटा से छोटा बात खुद चल के मेरे तक आया, खुद चल के, और कोई जासूसी नहीं किए हम, ना किसी चीज का हम पैरवी करते हैं, फिर भी मेरे तक आया। लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेता है। किसी दिन जिस दिन ये बुरा फंसेगा ना, उस दिन इसको याद आएगा कि प्रीतिया क्या चीज है। कर्म कहते हैं ना, कर्म घूम के आता है, ज्यादा खुद को होशियार नहीं समझना चाहिए। और वो जो लेडीज पुलिस है ना,
इन लोग सोचती है ना कि किसी को डराएंगे धमकाएंगे तो चुप पे हो जाएगी, लेकिन हमको चुप कराने के लिए ना तुमको 200 बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कि हम गलत नहीं है। क्या कर लोगी तुम ज्यादा से ज्यादा? क्या करोगी? जब ऐसे लोगों को तुम्हारा औकात नहीं है कुछ करने का, तो तुम्हारा औकात हम जैसे को करने का इधर ही है। बोलो ना, कौन सा पत्रकार हो बाबू, कौन सा छापते हो? हाँ? इन लोग को लगता है ना कि बड़ा आसान है अपनी पत्नी को उल्लू बनाना। अरे जो तेरा ठंडा करती है ना, है उसको चुतिया समझने का भूल मत करना। समझ गया ना? ना रेपिस्ट और फैपिस्ट बन के घूमते फिरते पूरी दुनिया में। है? इसको लग रहा है क्या हो गया है? दिखाते रहता है। उस दिन हम थाना नहीं जाते, ठीक है, लड़ाइयाँ अपने तक है। इसका बात इतना फटा फटा रहता है ना इस लड़के का कि आपको ना मजबूर हो जाइएगा एक्शन लेने के लिए। ऐसे ही इसका ऑफिस हम नहीं जाते थे। हम कौन जाएगा किसी का ऑफिस? अभी अपना पति का क्या जाएगा कचरा करने के लिए? इतना पिंच करेगा ना, इतना पिंच करेगा, और जब आप कर दीजिएगा ना फिर इसको समझ में आता है कि इससे गलती हो गया है ना। वही गलती अगर तुम पहले से कबूल कर लो तो काहे ये सब भुगतोगे? नहीं सुधरेगा ये। इसको जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा ना तब तक ये नहीं सुधरेगा। ये बहुत 10 साल से हमको जो पैर यार घुमा रहा है ना, ये भुगतेगा, बहुत खराब भुगतेगा। और ऐसा भुगतेगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। तो लेडीज पुलिस कम से कम 15-20 मिनट मेरे से बातें की, 15 मिनट बता दी सारी चीजें, बहुत सारा बहुत तरह का बात। इन लोगों को लगता है ना कि हम बहुत बड़का तेज है। औरत को चूतिया समझ रखा, चूतिया।